Hello, dear friends. Good morning and welcome back to the channel Your Classes. My name is Piyush and I am back with the series of 50 Golden Rules. आज डे 15 है एंड आज भी हम एक बहुत कंफ्यूजिंग से रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लास्ट तक आपको लाइव बने रहना है. इवन आज हम 2 रूल्स डिस्कस करने वाले हैं. सो उन दोनों रूल्स को आपको समझना है. साथ में ही लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, तो उन क्वेश्चंस की सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड को. और उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं उस सब का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो आपको सिंपली योर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और वहाँ से फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेना है. अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं और चाँद लगाना चाहते हैं, प्रिपरेशन को बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न से करना चाहते हैं, तो आप डीजे बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करना है और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट वहाँ से अवेल हो जाएंगे. आपको सिंपली करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाके डीजे बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. वहाँ पे आप एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी. तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं. मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा. आप इन 4 क्वेश्चंस में से बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है. फर्स्ट है, जूलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनिमल्स. सेकेंड कह रहा है, शी इज़ रिगार्डेड द ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया. Third is he was elected as the president of India last year. Fourth कह रहा है he is treated as the youngest member of the family. आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं. चलिए, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा और आपके आंसर्स भी आ गए होंगे. सो जिनके भी आंसर्स इस तरह से हैं वो सही है, अदरवाइज़ वो गलत है. हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या कहता है. देखो, पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है एंड चौथा सही है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस क्यों गलत हुए क्यों सही हुए. देखो, रूल क्या कहता है. पहला रूल, वर्ड्स दैट टेक एज विद देम. अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने साथ में एज लेते हैं. कैसे शब्द? देखो, ट्रीट, डिफाइन, डिस्क्राइब एंड रिगार्ड. ट्रीट, डिफाइन, डिस्क्राइब एंड रिगार्ड, ये क्या करते हैं, अपने साथ में हमेशा एज लेते हैं. ठीक है. दूसरा रूल क्या कहता है, वर्ड्स दैट डू नॉट टेक एज विद देम. इलेक्ट एंड अपॉइंट. इलेक्ट और अपॉइंट अपने साथ में एज कभी भी नहीं लेता है. ठीक है, चलिए वापस आते हैं. देखिए, जूलॉजी इज़ डिफाइंड. डिफाइंड अपने साथ में एज लेता है, हमें पता है, तो एज यहाँ पे लगा है, ये सेंटेंस सही है. सेकंड देखिए, शी इज़ रिगार्डेड द ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया. रिगार्ड के साथ हमको एज लेना होता है, अभी हमने पढ़ा है ना. रिगार्ड के साथ में एज लेना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिगार्डेड एज द ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया, तब ये सही हो पाएगा. थर्ड देखिए, ही वॉज इलेक्टेड एज. इलेक्टेड के साथ में हम एज नहीं लगाते हैं कभी भी, है ना. इलेक्टेड के साथ में, अपॉइंटेड के साथ में हम एज नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे एज लगाना गलत हो गया. एज हटेगा तब ये सही होगा थर्ड वाला. फोर्थ देखिए, ही इज़ ट्रीटेड एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. फोर्थ सही है बिकॉज ट्रीट के साथ में हम हमेशा एज यूज़ करते हैं. समझ में आ रहा है आपको रूल. तो आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं. जो अपने साथ में एज ले सकते हैं वो है ट्रीट, डिफाइन, डिस्क्राइब एंड रिगार्ड. जो नहीं ले सकते हैं वो है इलेक्ट एंड अपॉइंट. मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आपको यही वाले वर्ड्स यूज़ होते हुए मिलेंगे. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. उतनी चीज़ें पढ़िए, उतनी चीज़ें याद रखिए जिनसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन होती रहे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं. इवन ये एक ही क्वेश्चन है, कई सारे फॉर्मेट में दिया हुआ है. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं. मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताने के लिए 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा. ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट येट ही थिंक्स एवरी टाइम बिफोर स्पेंडिंग अ रुपी. सेकंड कह रहा है, ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट बट ही थिंक्स एवरी टाइम बिफोर स्पेंडिंग अ रुपी. थर्ड कह रहा है, ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट कॉमा ही थिंक्स एवरी टाइम बिफोर स्पेंडिंग अ रुपी. फटाफट आंसर दीजिए, 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास. चलिए, आंसर्स आ रहे हैं जो, उसमें समझ लीजिए कैसे कौन सा सही है. ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट येट ही थिंक्स एवरी टाइम बिफोर स्पेंडिंग अ रुपी, दिस इज करेक्ट. ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट बट ही थिंक्स एवरी टाइम बिफोर स्पेंडिंग अ रुपी, दिस इज रॉन्ग. सेकंड वाला गलत है. थर्ड कह रहा है, ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट कॉमा ही थिंक्स एवरी टाइम बिफोर स्पेंडिंग अ रुपी, ये वाला सही है. ठीक है, अब बात करते हैं रूल क्या कहता है, क्यों ये दोनों सही हैं, क्यों बट वाला गलत है. ध्यान से देखिएगा. ऑल्दो के साथ में आप येट लगा सकते हैं, करेक्ट है.
ऑल्दो के साथ में आप कॉमा लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा है, ये करेक्ट है। ऑल्दो के साथ में बट आप कभी नहीं लगा सकते, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो के साथ में क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं, येट लगा सकते हैं आप, ऑल्दो के साथ में कॉमा लगा सकते हैं, ऑल्दो के साथ में बट नहीं लग सकता, ठीक है। आपको बहुत बार बट लिखा हुआ मिलेगा लेकिन बट नहीं आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए देखिए येट ही थिंक्स ही एवरी टाइम, ये सही है। फिर यहाँ पे बट लगा था तो गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे ऑल्दो था, यहाँ पे ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट, कॉमा ही थिंक्स एवरी टाइम, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड वाला गड़बड़ है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं रूल्स पे बेस्ड और कुछ एक्सेप्शंस पे बेस्ड। तो अगर आप अभी तक जा चुके हैं तो आपने अपना बहुत नुकसान कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो बच्चे चले गए हैं इसका मतलब है उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों को समझने में, तो दैट्स अप टू देयर विल। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला कह रहा है दो शी इज़ रिच शी इज़ अ माइजर। अभी तक हमने ऑल्दो पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन में दो आ गया, ये कौन सी बात हो गई, है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने ऑल्दो पढ़ा है लेकिन दो की बात हो गई। तो एक बात याद रखिएगा, जैसा ऑल्दो फॉलो करता है ALTHOUGH, जैसा ऑल्दो फॉलो करता है वैसा ही सेम रूल कौन फॉलो करता है, दो भी फॉलो करता है। बोथ द वर्ड्स आर सेम एब्सोल्युटली, ठीक है। तो दो शी इज़ रिच शी इज़ अ माइजर, कॉमा लगा यहाँ पे, ऑल्दो के साथ में भी कॉमा यूज़ हो सकता है तो दो के साथ में भी कॉमा सही होगा। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। यही बताना था, एक नई चीज़ बताई ना मैंने क्वेश्चन में। तो देखो जो बच्चे पहले चले गए होंगे उनका ये नुकसान हो चुका है, ठीक। तो दो शी इज़ रिच शी इज़ अ माइजर, ऑल्दो और दो सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दो भी हम इसी तरह से यूज़ करते हैं जिस तरह से हमने ऑल्दो का रूल पढ़ा है। अगला देखो सेकंड वाला, ही विल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। अपॉइंट के साथ में हम कभी भी एज नहीं लगाते हैं, तो यहाँ से एज हटेगा तब ये सेंटेंस सही हो पाएगा, है ना। क्या होगा, ही विल बी अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, तब ये सही होगा। अभी ये गलत है। थर्ड देखिए, टीवी इज डिस्क्राइब्ड एज इडियट बॉक्स इन पिजन इंग्लिश। डिस्क्राइब्ड के साथ में हम एज लगाते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। याद है रूल, नहीं याद है, देखो जल्दी से। क्या रूल पढ़ा था, डिस्क्राइब के साथ में एज लगाते हैं, ठीक है। याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, दो वर्ड याद कर लो जिनके साथ में एज नहीं लगाते हैं, इलेक्ट और अपॉइंट। बाकी नॉर्मली जो हैं वर्ड्स तो याद ही कर लो, उनके साथ में एज आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब के साथ में क्या है, एज आपको लगाना है। तो टीवी इज डिस्क्राइब्ड एज इडियट बॉक्स इन पिजन इंग्लिश। पिजन इंग्लिश क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं खिचड़ी भाषा, दैट इज पिजन इंग्लिश, है ना। तो थर्ड एकदम सही है, इसमें कोई भी चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ देखो, ही वॉज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट मैनेजर। अपॉइंट के साथ में एज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। तो अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट मैनेजर हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही सेंटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे अपॉइंटेड के बाद में एज हटाया और ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही, ही वॉज अपॉइंटेड द असिस्टेंट मैनेजर। फिफ्थ देखिए, ही वॉज अपॉइंटेड एज ही पजेस द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़। अब देखो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा है कि अपॉइंट के साथ में एज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एज लगा है ये बिल्कुल सही है, इसमें एज की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे मालूम चलेगा, देखो ध्यान से। फोर्थ वाला कह रहा था ही वॉज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट मैनेजर, मतलब असिस्टेंट मैनेजर की तरह वो अपॉइंट हुआ है, इसलिए यहाँ से एज हट गया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ही वॉज अपॉइंटेड एज ही पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़। वो अपॉइंट किया गया क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ थी। तो एज का मतलब यहाँ पे क्या है, अपॉइंटेड वाला जो एज होता है इसका मतलब क्या होता है, की तरह। देखो ध्यान से, की तरह। अगर मैंने मात्रा की गलती कर दी हो तो माफ़ कर देना, की तरह होता है अपॉइंटेड के साथ में जब एज लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एज यूज़ हुआ है फिफ्थ वाले स्टेटमेंट में, इसका मतलब क्या है, क्योंकि, क्योंकि, ठीक है। इसमें एज की जगह आप बिकॉज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक। तो जब भी एज की जगह आप बिकॉज सब्स्टिट्यूट कर पाओ तब आप क्या करते हो, वहाँ पे एज आप ज़रूर लगाते हो। समझ में आ रहा है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, जब भी कभी ऐसा आए कि आपको अपॉइंटेड के साथ में एज मिले तो आप वहाँ पे ट्राई करना कि आप बिकॉज लगा के चेक करो। जैसे मैंने बोला, ही वॉज अपॉइंटेड बिकॉज ही पजेस द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़। वो अपॉइंट किया गया क्योंकि वो उसके पास कौन सी क्वालिटीज़ थी जो ज़रूरत थी, ठीक है। तो एज को रिप्लेस कर सकते हो आप बिकॉज से, तो यहाँ पे एज सही है। यहाँ पे करके देखते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट मैनेजर।
वो अपॉइंट किया गया क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर नहीं लग सकता बिकॉज, यानी कि यहाँ से एज हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। तो फोर्थ में एज नहीं लगेगा अपॉइंट के साथ में, फिफ्थ में अपॉइंट के साथ में एज लगेगा। ये ऐसा सवाल था जिससे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता था, पर अगर आपने ये क्वेश्चन की स्लाइड देख ली है तो आप कंफ्यूज कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगी। ठीक है। 6 देखो, इवन दो आई हैव वेस्टेड द होल डे बट आई मैनेज टू कंप्लीट माई होमवर्क। अब इवन दो तो यार मैंने पढ़ाया नहीं है, ऑल दो पढ़ा दिया था, दो का मैंने वहाँ से रिलेशन बता दिया। व्हाट इज़ इवन दो? एक और चीज़ बताता हूँ, इवन दो भी सेम होता है। ऑल दो ALTHOUGH, ऑल दो एंड इवन दो, ये सारे बिल्कुल सेम होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? डिग्री का, है ना। डिग्री का मतलब है कोई बहुत ज़्यादा फोकसफुली बताता है, कोई थोड़ा सा कम फोकसफुली बताता है, बस इतनी सी बात होती है। तो इवन दो भी सेम रूल फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कॉमा और येट वाला रूल इवन दो भी फॉलो करता है, बट इवन दो भी अपने साथ में नहीं ले सकता है। इवन दो आई वेस्टेड द होल डे बट आई मैनेज नहीं हो सकता, यहाँ पे बट गलत हो जाएगा, या तो आप कॉमा लगाओ या तो आप यहाँ पे येट लगाओ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इवन दो, ऑल दो एंड दो, ये तीनों चीज़ें सेम तरीके से यूज़ होती हैं और सेम रूल्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही हो या फिर पूरी स्लाइड्स में किसी से भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। शाम को 6 बजे फिलर्स की क्लास आएगी, तो उसको देखने के लिए ज़रूर आइएगा। 6 बजे लाइव जुड़िएगा, लाइव आंसर्स करने का ट्राई करा करिए, उसमें बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज की स्लाइड्स ख़त्म करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया करिए। देखने के बाद सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है लाइक बटन प्रेस करने में। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अगर आप नए व्यूअर हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से मंडे को सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।